मालदा में जजों का रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के मालदा में आधी रात को उस समय भारी तनाव फैल गया जब भीड़ ने 3 महिला जजों सहित 7 कानूनी अधिकारियों को घेर लिया। भीड़ के उग्र होने पर पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सुरक्षा बलों ने सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अप्रैल का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि सरकार 2 बड़े ऐलान करने की तैयारी में है। इसमें महंगाई भत्ते, एडीए में बढ़ोतरी और बकाया एरियर पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। 3. सरोजिनी मार्केट का सच। दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजिनी नगर मार्केट को लेकर अक्सर ये अफवाह उड़ती है कि यहाँ मरे हुए लोगों के कपड़े बिकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल ये स्टॉक बड़े एक्सपोर्ट हाउसों का रिजेक्टेड माल या सरप्लस स्टॉक होता है जो मामूली कमियों के कारण बाहर निकलता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में पुराने कपड़े चैरिटी के नाम पर भारत आते हैं। यही कपड़े धुलाई और प्रेस के बाद मार्केट में सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट। उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी तबाही की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन किसानों को फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। आगामी 48 घंटों तक मौसम के बेहद खराब रहने का अनुमान है। 30 जून तक टैक्स छूट। मोदी सरकार ने आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स छूट की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। इस फैसले का उद्देश्य बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखना और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ को कम करना है। छूट की सूची में आवश्यक आयातित वस्तुएं और कुछ डिजिटल सेवाएं शामिल की गई हैं। इससे घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में काफी मदद मिलेगी। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान घोषणा की है कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो विवादित कानूनों को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से उन कानूनों पर निशाना साधा जिन्हें विपक्ष जनविरोधी करार दे रहा है। राहुल ने वादा किया कि उनकी सरकार का ध्यान गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा पर होगा। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। योगी सरकार के 6 ऐतिहासिक ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से 6 बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसमें मुफ्त बिजली, नई सिंचाई परियोजनाएं और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी बजट भी आवंटित किया है। इन घोषणाओं को आगामी चुनावों से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बंगाल का चुनावी समीकरण। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी सियासी जंग के बीच एक नए चुनावी सर्वे ने सबको चौंका दिया है। सर्वे के अनुसार राज्य में सत्ता विरोधी लहर और नए गठबंधन समीकरणों के कारण मुकाबला बेहद कांटे का हो गया है। बीजेपी की सीटों में भारी बढ़त का अनुमान लगाया गया है, जबकि टीएमसी अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस सर्वे के बाद दोनों पार्टियों ने अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। जोधपुर शादी और यूपी की राजनीति। जोधपुर में हुई एक हाई प्रोफाइल शादी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिससे अखिलेश यादव काफी नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक पार्टी लाइन से हटकर इस आयोजन में शामिल हुए और विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ा रुख अपनाया है और तीनों विधायकों पर निलंबन की तलवार लटक रही है। पार्टी के भीतर इस घटना से गुटबाजी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ईरान का वरुणास्त्र और अमेरिका। ईरान ने अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए वरुणास्त्र नाम की नई मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये मिसाइल टर्बोजेट इंजन से लैस है और अमेरिकी युद्धपोतों को पल भर में धुआं करने की क्षमता रखती है। खाड़ी क्षेत्र में इस नए हथियार के आने से तनाव चरम पर पहुंच गया है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक युद्ध की स्थिति में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती होगी। 11 एसएसपी का फिल्मी स्टाइल रेस्क्यू। उत्तराखंड के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया जब उन्होंने एक चलती रोडवेज बस के टायर में आग लगी देखी। अधिकारी ने तुरंत फिल्मी अंदाज में अपनी गाड़ी से बस का पीछा किया और ड्राइवर को बस रोकने का इशारा किया। समय रहते बस रुकने से उसमें सवार 12 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। टायर में आग शॉर्ट सर्किट या घर्षण के कारण लगी थी जो तेजी से फैल रही थी। 12 पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग।
देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक हुई 25 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और घरेलू करों के समायोजन के कारण ये फैसला लिया गया है। इस वृद्धि का सीधा असर माल ढुलाई और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ना तय है। विपक्षी दलों ने इस बेतहाशा महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अडानी और आईएमईसी प्रोजेक्ट। अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से अपना ध्यान हटाने के बाद भारत के महत्वाकांक्षी आईएमईसी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट को नई गति मिली है। इस भौगोलिक बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा अडानी ग्रुप को होने की उम्मीद है, जो इस रूट के प्रमुख बंदरगाहों को संभाल रहा है। ये कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। इससे भारत के व्यापारिक हितों को वैश्विक स्तर पर बड़ी मजबूती मिलेगी। चीन का गुप्त परमाणु अड्डा। चीन द्वारा अपने ही गांवों को उजाड़कर एक अत्यंत गोपनीय परमाणु हथियार अड्डा बनाने की खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि दुर्गम इलाकों में बड़े पैमाने पर बंकर और मिसाइल साइलो तैयार किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है, क्योंकि ये अड्डा आधुनिक तकनीक से लैस है। चीन ने इस मुद्दे पर फिलहाल अपनी चुप्पी साध रखी है। 15 वेस्ट बैंक मुद्दे पर मुस्लिम देशों का मोर्चा। वेस्ट बैंक में इजरायल द्वारा दी जा रही मौत की सजाओं के खिलाफ पाकिस्तान सहित 8 मुस्लिम राष्ट्रों ने मोर्चा खोल दिया है। इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजरायल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इसे मानवाधिकार उल्लंघन बताया है। तनाव बढ़ने के कारण खाड़ी देशों में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। इस लामबंदी से पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया।